जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यह रिक्रूटमेंट हमारी जो है निकाली गई है CSIRCLRI की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। CSIRCLRI की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। CSIR सेंटर लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है यह वैकेंसी निकाली गई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। भर्ती आप सभी को जो है निकाली गई है। इसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक आवेदन मांग रख किया जाएगा। सारी डिटेल्स हम आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अडयार चेन्नई, यह जो वैकेंसी हमारी है चेन्नई के लिए निकाली गई। यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करते हैं तो CLRI एडवर्टीजमेंट नंबर 125 यह है। रिक्रूटमेंट ऑफ दिस पोस्ट, पोस्ट किस पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई, टेक्नीशियन 1 के लिए यहाँ पर जो है भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। हम आप सभी को जो है जितनी भी वैकेंसियाँ आती रहती हैं उसका अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड किया जाता रहता है आप सभी को। तो यह जब फॉर्म आवेदन करने की बात करता हूँ तो यह 17 जनवरी से फॉर्म आवेदन होना स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो यह जो है 16 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट जो है रखी गई है। तो यहाँ पर आइए इसके और डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द पोस्ट या ग्रेड पोस्ट की कौन सी है, ग्रेड कौन सा है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पे लेवल्स क्या रखे हैं, टोटल इलुमेंट्स क्या है, अपर एज लिमिट कितना रखी गई है। तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन 1 और ग्रेड सेकंड 1 में जो टोटल हमारी 41 पोस्ट हैं। जो टेक्नीशियन 1 में ग्रेड जो हमारी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी लेवल 2 से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 19,900 से 63,200 तक। जो टोटल हमारा इम्प्लूमेंट्स है यह जो है 38,483 रुपये अप्रॉक्सीमेट जो है रखा गया। इसमें अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें 28 ईयर तक एज लिमिट जो है रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो हमारे पोस्ट डिटेल्स ऑफ पोस्ट कि हमारी पोस्ट कितनी है, वैकेंसी, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस हमारा जो क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स की बात किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वालिफिकेशंस देखेंगे और ट्रेड देखेंगे कितनी सीटें जो है यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर देखिए कि हमारा जो निकाली गई यहाँ पर एक पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है TC 2501 में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक जनरल की पोस्ट है, एक ओबीसी की पोस्ट है। इसमें अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर मांगा गया है। इसमें 31 ईयर फॉर पोस्ट रिजर्व ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है छूट प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया, 10th में कितना जो होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई की जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। नेशनल से जो एनसीवीटी से या एससीवीटी से किसी भी बोर्ड से जो है होना चाहिए। यहाँ पर जो आप रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग फिलहाल नहीं बात करेंगे, यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे देंगे, वहाँ से जो है बात देख लेंगे आपको क्या-क्या रखा गया है। यहाँ पर और में भी बात करते हैं तो और में जो दिया गया 10th पास आउट कैंडिडेट और एंड 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जिन्होंने क्या कहते हैं 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है उनके लिए जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से 2 साल का जो है अप्रेंटिसशिप प्राप्त किए हैं उनके लिए हैं। यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए रखा गया। नेक्स्ट अगली ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में टोटल 7 पोस्टें हैं। 1 पोस्ट जनरल, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 2 पोस्ट एससी, 2 पोस्ट ओबीसी, 1 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है रखी गई है। तो इसमें जो 28 ईयर तक एज लिमिट यहाँ पर भी रखी गई है। यहाँ पर 28 3 31 जो टोटल 28 प्लस 3 साल का जो आरक्षण ओबीसी में प्रोवाइड किया जाएगा और एससी में जो है 5 साल का आरक्षण ओबीसी में और 41 ईयर ऑफ पोस्ट
रिजर्व्ड, जो 41 ईयर वालों के लिए क्या कहते हैं पोस्ट रिजर्व किया गया। यहाँ पर भी क्या कहते हैं 10th पास आउट कैंडिडेट माँगा गया जो है साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और जो 50% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, और नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, आपके पास जो ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल एनसीवीटी या एससीवीटी बोर्ड से जो है होना चाहिए। और में भी दिया गया है, तो और में जो है आपको एक्सपीरियंस के मेंशन किए गए हैं। आगे की ओर बात करते हैं तो जो हमारी अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टीसी 2503, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हमारी टोटल 3 पोस्ट हैं। जनरल की 2, एससी की 1 पोस्ट है। टोटल एज लिमिट 28 ईयर है। यहाँ पर 5 साल की जो आरक्षण ओबी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट माँगा गया है। विथ जो है साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 50% 55% मार्क्स होना चाहिए और जो है आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से, नेशनल या स्टेट से किसी भी बोर्ड से जो है आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं ड्राफ्टमैन सिविल में टोटल 2 पोस्टें निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी जो एज लिमिट वही रखी गई है। यहाँ पर भी 10th प्लस आईटीआई मांगी गई है। वो भी ड्राफ्टमैन सिविल से आपके पास क्या होनी चाहिए, आईटीआई जो है होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं पाइथो थेरी थेरेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो एक पोस्ट है वो भी क्या कहते हैं 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया है और जो विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स और जो है आईटीआई जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। पाइसिंग अदर रेपसी से आपके पास जो है आईटीआई होनी चाहिए और नेशनल या एनसी स्टेट किसी भी बोर्ड से आपके पास जो है आईटीआई होना चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं तो हमारी जो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो इसमें भी एक पोस्ट है। वो भी क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट प्लस साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई की जो है आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। नर्सिंग मिडवाइफ की यहाँ पर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है नर्सिंग मिडवाइफ की बात करते हैं तो इसमें जो है एक पोस्ट के लिए निकाला गया है। इसमें भी क्या कहते हैं आपके पास 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट से, 55% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल नर्सिंग विद वाइफ ट्रेड से आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। नेशनल या एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी बोर्ड से जो है होना चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं। कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट में टोटल हमारी दो पोस्टें हैं। एक पोस्ट जनरल में, एक पोस्ट ओबीसी में है। यहाँ पर भी जो एज लिमिट 28 ईयर तक मांगी गई है। यहाँ पर जो 3 साल का आरक्षण 28 प्लस 3 साल का आरक्षण जो है ओबीसी को प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया विद कितना साइंस सब्जेक्ट है, 55% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी डिपार्टमेंट से आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल या स्टेट किसी भी बोर्ड से जो है आपके पास होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। नेक्स्ट अगली डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो हमारी अगली पोस्ट है TC2509 लैब एनिमल हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग के लिए जो हमारा है। इसमें टोटल पोस्ट एक पोस्ट है जनरल की, 28 साल तक एज लिमिट है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं आपके पास जो 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट से और 55% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट जो होनी चाहिए। लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटी या एनिमल हाउस लैब एनिमल्स होल्डिंग ब्रीडिंग ट्रेड से आपके पास जो है आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी क्या कहते हैं एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी बोर्ड से जो है होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको देखने को मिलेगा हाउसकीपर या फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में जो है हमारी टोटल 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट जनरल की, एक पोस्ट एससी की है। टोटल 28 पोस्टों के लिए यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट्स हैं, विथ जो है आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई की जो है सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। अगली पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो TC2511 में फार्मासिस्ट में जो है हमारी एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए। यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं 10th पास आउट कैंडिडेट्स और जो है आपके पास क्या होना चाहिए
विथ साइंस सब्जेक्ट्स 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए और जो है आईटीआई की सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए एनसीवीटी या एससीबीओटी से। नेशनल नेक्स्ट हमारी अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है टीसी 2512 में नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए निकाली गई है। नेटवर्क मेंटेनेंस में टोटल 2 सीट है, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस में, एक पोस्ट ओबीसी में है। यहाँ पर भी जो एज लिमिट 28 ईयर तक रखी गई है। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट मांगे गए 20 साइंस सब्जेक्ट से। टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए? 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर से एंड कंप्यूटर नेटवर्क मेंटेनेंस टेस्ट से आपके पास क्या होना चाहिए? आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है अगली पोस्ट है हमारी टीसी 2513 में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोपा। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम में टोटल 8 पोस्टें हैं। जनरल की एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, एससी की एक पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है और जनरल की एक पोस्ट है। इसमें भी टोटल 28 ईयर तक एज लिमिट मांगी गई। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया विथ जो है आईटीआई होना चाहिए, प्लस आईटीआई होनी चाहिए, वो भी क्या कहते हैं? कोपा ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगली अगली पोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं अगली पोस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट में पासा में जो है हमारी क्या कहते हैं? टोटल इसमें तो वैकेंसी ही नहीं रखी गई है, तो इसमें जो है ओबीसी में जो है एससी में 5 साल का आरक्षण, एसटी में जो है क्या कहते हैं? नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन में इसमें कोई पोस्ट ही नहीं रखी गई, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगली पोस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टीसी 2514 में लेबोरेटरी असिस्टेंट में टोटल एक पोस्ट है। वो भी जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल तक एज लिमिट रखी गई। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट प्लस आईटीआई जो है मांगा गया है। अगली पोस्ट की देखते हैं तो यहाँ पर जो है डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में टोटल एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर भी जो वही क्वालिफिकेशंस मांगा 10th प्लस विथ साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई की जो है आपके पास सर्टिफिकेट जो है होनी चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। अगली पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं टीसी 2516 में लेदर गोड्स मेकर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 2 सीटें हैं। एससी में एक, ओबीसी में एक पोस्ट है। यहाँ पर जो ओबीसी वालों को 3 साल का आरक्षण और एससी वालों का 5 साल का आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट विद साइंस 55% मार्क्स होना चाहिए 10th में। आईटीआई की जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेदर गॉड्स मेकर से आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी क्या कहते हैं? एनसीवीटी या एससीवीटी से किसी भी बोर्ड से जो है होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर जो फूड वेयर मेकर की बात करते हैं, फूड वेयर मेकर में टोटल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एससी में एक और जनरल में एक पोस्ट है। यहाँ पर भी जो है 5 साल का आरक्षण एससी में और जनरल में के लिए जो है 38 साल जो है अनरिजर्व पोस्ट के लिए रखा गया था। यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट से विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए फूड वेयर मेकर और नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं फ्लोरिंग क्लस्ट्रिस्ट की बात करते हैं तो इसमें भी जो हमारी एक पोस्ट है 28 साल तक एज लिमिट है। यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट से विद जो 55% मार्क्स होना चाहिए, वो भी क्या कहते हैं? आईटीआई से होना चाहिए। आईटीआई की जो सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्लोरिंग क्लेचर एंड लैंडस्केपिंग्स हार्टिकुलर्स ट्रेड और नेशनल या एससीबीटी से किसी भी बोर्ड से आपके पास जो है आईटीआई की सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल में टोटल एक पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए 28 साल तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट से विद 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल से होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से जो है होना चाहिए। और में जो है आपको एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया। तो यह हमारी जो टोटल सीटें हो गई कि किस ट्रेड में हमारी कितनी सीटें हैं और क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पर जो है मांगा गया है।
इसमें एज लिमिट के बारे में भी हमने बात कर ली है। आपको जो है फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना है, आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के भी आप जो है इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और इसकी डिटेल्स की अगर देखते हैं, अगर इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट स्टेज में आपको ट्रेड टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट जो है क्वालीफाई करने पड़ेंगे। और सेकंड एग्ज़ाम में आपको जो है कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम होगा, जो भी क्या कहते हैं ओएमआर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स रहेंगे। मीडियम जो पूछे जाएँगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पूछे जाएँगे। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा 10th प्लस आईटीआई से आपका जो है स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 2 ढाई घंटे की आपकी टाइमिंग रखी जाएगी। फर्स्ट पेपर में बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आपको कौन से वो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रखी गई है। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेज में सेकंड पेपर जो आपका होगा पेपर सेकंड, इसमें टोटल 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जन इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 75-75 मार्क्स के रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। थर्ड की बात करते हैं, टाइमिंग 1 मिनट। कंसीडर्ड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिस ट्रेड से आप आवेदन करेंगे, 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। 1 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन अगर करें रॉन्ग रहेगा तो 1 नंबर आपका जो है यहाँ पर कटेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ₹500 जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रखी गई है। और एससी व एसटी वालों के लिए यहाँ पर फ़ीस की कोई मेंशन नहीं रखी गई है। और इसमें फॉर्म को आवेदन करना है तो आपको इस वेबसाइट पर विज़िट कर लेना है, www.clri.org वेबसाइट पर आप जो है विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से कर जाकर के भी आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के भी जो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।